लोकी सीरीज एक पीक सीरीज रही फेज 4 के सीजन 1 में भी और फेज 5 के सीजन 2 में भी। अभी तक सीजन 2 में सिर्फ 5 एपिसोड ड्रॉप हुए हैं और ये हर एपिसोड से ज्यादा एक अलग ही लेवल पर जाती जा रही है। हर एपिसोड इसका ऐसे फील होता है जैसे कि एक फिनाले हो। और इस पूरे सीरीज में हमें सिर्फ एक ही थीम देखने को मिली है, ओरोबोरस स्नेक ईटिंग हिज ओन टेल। और अगर हम इस एपिसोड के बारे में बात करें तो यह एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर टेम्पोरल लूम फटा था और अब टीवीए में कोई भी नहीं है, बस लोकी को छोड़ के बाकी सब रीसेट हो चुके हैं, अपनी टाइमलाइन से वापस जा चुके हैं और अब लोकी दोबारा से टाइम स्लिपिंग करना शुरू कर चुका है। जिसके बाद हमें लोकी टाइम स्लिप करते हुए अलग अलग जगह पर जाता हुआ दिखता है। एक बार वो टीवीए टाइम थिएटर में भी जाता है और उसके बाद वो अलग अलग टाइमलाइंस में जहाँ पर वो टीवीए में होता है तब वहाँ पर स्पैगेटिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और वो वहाँ से एक टीवीए हैंडबुक उठा लेता है और अपने पॉकेट में डाल लेता है और स्पैगेटिफिकेशन में एकदम से टाइम स्लिप कर जाता है और पहुंचता है 1962 के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अल्काट्राज प्रिजन में, जहां पर केसी अब उस टाइमलाइन में जो एक ब्रांच टाइमलाइन है वहां पर फ्रैंक मॉरिस के नाम से रह रहा है और उसके साथ दो बंदे उस प्रिजन से एस्केप कर रहे होते हैं और वहां पर लोकी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। और अगर आप नहीं जानते, ये रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाया गया है कि 1962 में फ्रैंक मॉरिस और उसके साथ ही अल्काट्राज जेल से भाग गए थे और उन्हें आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और ऐसा ही हमें फर्स्ट सीजन में भी देखने को मिला था जब लोकी डीबी कूपर बना हुआ था, जो रियल लाइफ इंसिडेंट से ही उठाया गया था। जिसके बाद लोकी पहुंचता है 2012 के न्यूयॉर्क में, जो भी एक ब्रांच टाइमलाइन है और वहां पर होती है हंटर B-15 जो एक लड़की को ट्रीट कर रही होती है एज नर्स। और वहां से टाइम स्लिप करके लोकी पहुंचता है 2022 के ओहायो में, जहां पर मोबियस एज डॉन रह रहा होता है और जेट स्कीज सेलर होता है। जिसके बाद लोकी मोडॉन से बात करने के बाद एकदम से फिर दोबारा से टाइम स्लिप कर जाता है और पहुंचता है 1994 के पैसेडेना कैलिफोर्निया में, जहां पर ओबी एक राइटर होता है जो एक फिजिक्स भी होता है, स्ट्रगलिंग राइटर होता है। और जैसे ही वो ओबी के सामने पहुंचता है तो उसे वो समझाता है और ओबी उसकी सारी बातें मान भी लेता है। अभी तक कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था और अब ओबी उसकी एकदम से बात समझ लेता है और लोकी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और वो चाहता है कि वो अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर ले और उस टाइम पर पहुंच जाए टेम्पोरल लूम से फटने से पहले, ताकि वो टेम्पोरल लूम को ठीक कर सके। तो उस पर ओबी उसे एक सजेशन देता है कि तुम्हें सभी पूरे ग्रुप को एक साथ इकट्ठा करना होगा जो उस रूम में थे और इन सबके टेम्पोरल ऑरा से तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो। इसलिए अब और वहां पर पहुंचने के लिए उन्हें टाइम पैड बनाना होता है। तो लोकी के पास टीवी हैंडबुक होती है जो ओबी को देता है और एकदम से उसलिए पेच करके डॉन के पास पहुंच जाता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो डॉन से बात कर रहा होता है, वहां पर हमें दो लड़के देखने को मिलते हैं जो मोबियस वहां पर डॉन के बेटे होते हैं। छोटे वाला जो शरारती होता है, चीजों में आग लगाता रहता है और उसकी बाइक से ग्रीन कलर की होती है जो शो करती है लोकी को। और उसी का बड़ा बेटा जो उसके अपने भाई को पकड़ने जाता है, जो स्नेक्स चाहता है, और उसकी साइकिल भी रेड कलर की है जो शो करती है थॉर को। जिसके बाद लोकी मोबियस एज डॉन को समझाने लगता है कि कैसे कैसे क्या हुआ है और तभी थोड़ी देर में वहां पर ओबी आ जाता है टाइम पैड के साथ एक पोर्टल के थ्रू। और वहां पर लोकी कहता है तुमने इतनी जल्दी कैसे बना दिया, जहाँ पर वो कहता है मैंने अपने 19 साल और एक वाइफ सेक्रीफाइस करी है इसे बनाने के लिए। वही मोबियस उनके साथ नहीं जाना चाहता अपने बच्चों को छोड़कर, पर लोकी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बच्चों की भी जान खतरे में है। और उसके साथ मोबियस, हंटर B-15, केसी और ओबी सभी आ जाते हैं, पर लास्ट मेंबर रह जाता है, वो होती है सिल्वी। और जैसे ही वो सिल्वी की टाइमलाइन में पहुंचता है तो सिल्वी उसे एक बारी में पहचान जाती है और उसकी कोई भी चीज रिसेट नहीं हुई होती है, वो अपनी लाइफ जी रही होती है। और लोकी को भी कहती है तुम्हें भी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, किसी की भी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत करो, तुम सेल्फिश हो रहे हो, ये सब बोलकर उसे डाउन कर देती है। तो वहां से लोकी चला जाता है और सबको कहने लग जाता है कि तुम सब भी अपनी जगह पर जाओ। पर जैसे ही सिल्वी एक म्यूजिक शॉप में पहुंचती है, जैसे ही वो सुन रही होती है गाने, तो वहां पर होने लग जाता है स्पेटिफिकेशन और उसकी टाइमलाइन बर्बाद हो जाती है। और उसे समझ आ जाता है कि अब तो लोकी की जरूरत पड़ेगी और लोकी के पास पहुंचती है, चीजें समझाती है कि अगर हम ये ठीक नहीं करेंगे तो सारी टाइमलाइंस बर्बाद हो जाएंगी। और जैसे ही वो समझाती है थोड़ी देर बाद ये वाली टाइमलाइन भी बर्बाद होने लग जाती है और लोकी उस टाइम पे काफी ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और लोकी एकदम से चिल्लाने लगता है। तो एकदम से वो अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है और
वो वापसी उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है लोकी सिल्वी के वहां पर आने से पहले, और एक बार फिर से वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने टाइम शिपिंग को यूज करके एपिसोड के एंड में वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। जब ही हो रिमेन टेम्पोरल लूम को ठीक करने जाने ही वाला होता है वहां पर वो पहुंच जाता है। तो देखना होगा कि अब एपिसोड 6 हमें क्या देखने को मिलेगा। मोस्टली मार्वल सीरीज के साथ एपिसोड नंबर 4 बिल्कुल ऊपर होते हैं और 5th और 6th बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, उनकी एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पर लोकी सीरीज ने इसे बिल्कुल ही नकार दिया है और 5th एपिसोड एक और तगड़े झटके के साथ हमें रिप्रेजेंट किया गया। और 6th एपिसोड में रूमर्स आ रहे हैं कि हमें काउंसिल ऑफ गैंग्स देखने को मिलने वाले हैं दी वॉइड में, जो वहां पर पहुंच जाएंगे। और काफी सारे सीन अभी हमें देखने बाकी हैं जो हमने ट्रेलर्स में देखे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।